LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. बजट से बिहार साधने में जुटी मोदी सरकार ने 7 बड़ी घोषणा की। इन घोषणाओं के जरिए बिहार के अलग अलग इलाकों को साधा गया है, जहां पटना एयरपोर्ट और IIT के विस्तार की बात कहकर बिहार के मगध को साधने की कोशिश की है। वहीं मखाना बोर्ड के जरिए मिथिलांचल को साधा जा रहा है। वेस्टर्न कोशी कैनाल के जरिए सीमांचल और बिटवा के जरिए शाहाबाद के लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार के इन घोषणाओं को इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश की राह आसान करने की कोशिश बिहार में चुनावी साल में स्पेशल स्टेट्स की मांग जोरों पर है। चुनावी साल होने की वजह से पार्टियां इस मुद्दे को खूब उठा रही हैं। इस वक्त बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश खुद मांग रहे थे। केंद्र ने स्पेशल स्टेट्स को बिहार को नहीं दिया, लेकिन 7 बड़ी घोषणाओं पर नीतीश की राह जरूर आसान करने की कोशिश की है। नीतीश केंद्र की सरकार में प्रमुख हिस्सेदार हैं, वहीं बिहार में केंद्रीय सत्तारूढ़ बीजेपी नीतीश के चेहरे पर ही उतरने का फैसला किया। बजट में बिहार के लिए चिंता किया गया है और बिहार में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत बहुत से एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है, मेडिकल कॉलेज है उसको बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में चर्चा है, तो बजट में बिहार के लिए काफी चिंता की गई है कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। और पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बिहार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी हर तरह का मदद के लिए तैयार है, तो बजट में इसका फायदा मिलेगा। मिथिलांचल से सीमांचल तक 7 बड़ी घोषणा। पहली, बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के जरिए मखाना के कारोबार को सुलभ किया जाएगा, साथ ही किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, IIT पटना का विस्तार होगा। विस्तार के तहत नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, साथ ही IIT की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। IIT पटना की स्थापना साल 2008 में हुई थी। तीसरा, बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ये कहाँ खुलेगा, अभी इसका फाइनल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जमुई या हाजीपुर में खोला जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अभी हाजीपुर सांसद चिराग पासवान के पास है। चौथा, वेस्टर्न कोसी कैनाल काम के लिए भी अलग से बजट देने की घोषणा सरकार ने की है। इसके हो जाने से बिहार के दरभंगा और मधुबनी के इलाके में सिंचाई का काम आसान हो जाएगा। इसकी लंबे वक्त से मांग की जा रही है। पांचवा, बिहटा एयरपोर्ट के भी विस्तार की बात कही गई है। यह एयरपोर्ट अभी निर्माणाधीन है, यहाँ आधुनिक सेवाएं देने की बात कही गई है। छठा, पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही गई है। पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ लंबे वक्त से आधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरपोर्ट की मांग की जा रही है। सातवां, बिहार में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। यह एयरपोर्ट भागलपुर, राजगीर के अलावा सोनपुर में प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि निर्मला ने इसी की घोषणा केंद्रीय बजट में कर दी। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की NDA का मुकाबला सीधे इंडिया गठबंधन है। 2020 में काफी क्लोज मुकाबले में NDA को जीत मिली थी। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।